प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। नमस्कार दर्शकों, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube के खास चैनल एस्ट्रो विद आशीष में। और दर्शकों, आज हमारी भागीरथ श्रृंखला का अगला क्रम जारी है और हमारे नए मेहमान हैं श्रीमान निरंजन सिंह जी। वर्तमान में श्रीमान निरंजन सिंह जी जिला एवं सत्र कोर्ट जो है कासगंज में तैनात है, एक सम्मानित पद पर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से इनका चयन हुआ है। हमारी निरंजन जी की मुलाकात वर्ष 2013 में हुई थी। काफी युवा है, कम एज के हैं। एस्ट्रोलॉजी पे इनको भी भरोसा नहीं था, लेकिन मिलने के बाद फिर इनको भरोसा भी हुआ। अब ये एस्ट्रोलॉजी को मानते भी हैं। तो दर्शकों, मिलाते हैं अपने नए मेहमान निरंजन जी से। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल एस्ट्रो विद आशीष पे। सभी विद्यार्थी गण, सभी श्रोतागण हमारे आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार और विशेषकर आशीष जी आपको। जी जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस भागीरथी सीरीज में आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया अपनी बात रखने का। किस तरीके से मैं प्रभावित हुआ उसके बारे में। तो मैं अपनी इस आंशिक सफलता से पहले जो मेरी असफलताएं रही हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपको उससे रूबरू कराना चाहूँगा। जब मैंने एकेडमिक अपना एजुकेशन पूरा किया, तो उसके बाद जैसा कि अमूमन अधिकतर युवा करते हैं, मैं भी सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित हुआ, अग्रसर हुआ, उनकी ओर प्रयत्न किया उनके लिए मैंने। और कई सारे पेपर्स मैंने दिए हैं जी। काफ़ी एग्जाम्स आपने दिए हैं, इंटरव्यू वगैरह काफ़ी आपने फेस किया। जी जी। कई सारे एग्जामिनेशंस मैंने दिए, बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए, अंतिम चरण तक पहुंचा, पर पूर्ण रूपेण सफलता मुझे किसी भी परीक्षा में हाथ नहीं लगी और असफलताओं का दौर चलता रहा। और फिर 2013 वगैरह की बात है जब आप हमारे पास आए थे। जी हाँ, 2013 की गर्मियाँ थी। मैं आशीष जी से मेरी मुलाकात हुई। जी। वो एक सामान्य सी मुलाकात थी, और चूंकि मेरा ज्योतिष में कोई विशेष रुझान रहा नहीं है और मैं मानता भी नहीं था इसको। अगर मैं आप कर्मवादी हैं? जी हाँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कर्म पे यकीन रखता हूँ। जी जी। पर जब आपसे मिला तो आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ थोड़ा सा, और मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ बहुत ही। भाग्य पे मेरा बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए निरंजन जी कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था, आपने हमसे बताया था कि लगभग जो है इधर 2-3 वर्षों में जो है 10 से 12 इंटरव्यू आपने दिया था, तो आपको कुछ लगता नहीं था कि आखिर हम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? प्री क्वालिफाई कर लेते थे, मेंस करते थे, इंटरव्यू देते थे, क्यों नहीं हो रहा है? इन सब पे कभी आपने ध्यान देने की कोशिश की? जबकि आपकी एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी है, काफी पढ़ने में आप स्ट्रांग है, बहुत मतलब अच्छा नॉलेज है आपको, साइंस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट भी रहे हैं, इसके अलावा आपने टेक्निकल भी किया है, टेक्निकल डिग्री भी आपके पास है। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आखिर में जो है कहाँ पर गलती हो जा रही है? देखिए, इसके तो 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जब मुझे असफलताएं हाथ लग रही थी, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे किसी भी परीक्षा में अमूमन जो आखिरी चरण होता है वो तो कोर्ट का होता है। तो मेरी भी ऐसी कई सारी भर्तियां जो अभी भी फिलहाल कोर्ट में चल रही हैं। और उसके अलावा जो कई सारी परीक्षाएं जिनमें अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया, उसके ऊपर काफ़ी मैंने सोच विचार किया। और जो मुझे दूसरा रीज़न समझ में आया वो ये था कि कर्म तो मैं कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही थी भाग्य में। और चूंकि आपके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलता हूँ। जी। एस्ट्रोलॉजी हम 2007 से कर रहे हैं, तो काफ़ी हमारे जो है चयन बहुत बड़ी है। तो जी हाँ, तो अन्य स्रोतों से मैंने आपके बारे में सुना और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई किया जाए। और क्योंकि मैं मानता नहीं था, पर इतनी सारी परीक्षाएं मैं दे चुका था ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं ये भी ट्राई करके देखना चाहता था मैं। तो बस इसे मैंने ट्राई के रूप में ही लिया। मुझे नहीं पता था कि इसका भविष्य में इतना प्रभाव पड़ेगा। तो फिर जब मैं आपसे मिला और
ये अक्टूबर 2015 की ये गर्मियाँ थी और विद इन 3 और 4 मंथ्स, 3 महीनों के अंदर ही आपको जो है कोई रिजल्ट भी आपका आने वाला था, उससे पहले आप मिले भी थे हमसे। जी हाँ, उस दौरान कई सारे परीक्षाओं के जो रिजल्ट थे वो विचाराधीन थे, परंतु जो एक जिस वर्तमान में जिस पोस्ट पे कार्यरत हूँ उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था। तो मैं उससे पहले मिला इनसे और आपने कुछ उपाय मुझे कहे थे। खासकर आपने मुझे कहा था कि ब्राह्मणी प्राणायाम करो, क्योंकि देखिए कई सारी असफलताएं मुझे हाथ लगी और तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा जब असफलताएं हाथ लगती है इंसान को तो वो दिमागी रूप से जो है कुछ थोड़ा सा टेंशन में भटक जाता है, वो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है वो। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जी आपका शायद राहु का कुछ अंतर चल रहा था सूर्य में, तब हमने आपसे कहा था ब्राह्मणी प्राणायाम करने को। हम निरंजन जी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राहु का हमारा एक वीडियो बना हुआ है, सबसे अच्छा इलाज राहु का है। आप कुछ मत करिए, कोई उसमें वो नहीं करना, 1 रुपए का खर्चा नहीं, केवल ब्राह्मणी प्राणायाम करिए, आपका राहु कंट्रोल होगा। हमारे ऋषि मुनि कोई जेमस्टोन नहीं पहनते थे, कोई उपाय नहीं करते थे, अपने मन के द्वारा, अपने योग से, आचार विहार प्राणायाम से अपने मन पर काबू रखते थे और ग्रहों को संतुलित रखते थे। तो ये हम उन्हीं की परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ज्योतिष के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उन्हीं सब का अध्ययन करके उस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी निरंजन जी बिल्कुल उचित कहना है आपका जी। क्योंकि ज्योतिष को मैं नहीं मानता था, परंतु आपने मुझे समझाया कि ये ज्योतिष विज्ञान है एक्चुअली जी। ये एक तरीके का विज्ञान है। आपने कुछ फैक्ट्स बताए मुझे जी। और उसके अलावा आपने जो खासकर मुझे याद आ रहा है तो आपने मुझे कुछ उपाय बताए थे ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा। आपने मुझे कहा था कि आदित्य हृदय स्त्रोत एक मंत्र है, आदित्य हृदय स्त्रोत का जी पाठ करने को हमने बोला होगा। हाँ जी। और जल में आपने कहा था कि 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी जो कुमकुम है आप मिला के स्नान करने के लिए बोले थे। हालांकि मैं वो रोज तो नहीं कर पाया, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं जरूर करता था वो। और इसके अलावा मैं परम श्रद्धेय हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, बहुत अनन्य भक्त हैं जी हाँ। तो और ये मूर्ति भी जो है निरंजन जी की तरफ से जो है हमको गिफ्ट मिली हुई है, ये भी हनुमान जी के पीछे का रहस्य है। इसीलिए आज इस मूर्ति को, बजरंगबली की मूर्ति को हम आगे किए हुए हैं जी। निरंजन जी देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं भूल जाते हैं, कुमकुम और हल्दी वाला उपाय शायद आप जो है बार बार भूल जाते हैं। एक हम सबसे आसान अब तरीका बता देते हैं। आप 2 डिब्बी ले लीजिए, ठीक, 1 डिब्बी में हल्दी भर दीजिए और 1 डिब्बी में कुमकुम भर दीजिए और अपने वॉशरूम में रख दीजिए, ठीक। जब भी सुबह जाइए, नमक आप देखते होंगे रेस्टोरेंट में जाते होंगे टेबल पे रखा होता है, पिज्जा, आप पिज्जा उज्जा के भी शौकीन हैं तो पिज्जा उज्जा में जो डालने वाला उसको आप रखिए, थोड़ा सा उसको छिड़किए, थोड़ा सा उसको छिड़किए, आप भूलेंगे ही नहीं कभी। और ये उपाय करिए, काफी मतलब कारगर उपाय हैं ये सब जी। तो इसको भूलिए नहीं, इसको करिए। और इस मंच के माध्यम से जो है, अपने इस चैनल के माध्यम से हम दर्शकों आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं। आज ये आए हैं भागीरथ श्रृंखला में, इनको एक बार पुनः बुलाएंगे हम, और पुनः बुलाने के बाद फिर हम परिचय करवाएंगे। आज तो जो है चूंकि ये कोर्ट में है, लेकिन तब ये जब आएंगे तब ये प्रशासनिक अधिकारी होके आएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम ये घोषणा, अभी से भविष्यवाणी, हमने आपकी कुंडली देख ली थी और हमने आपको बताया था कि प्रशासनिक सेवा का बहुत अच्छा योग है। निरंजन जी, ये वीडियो तो हमारा जो है रहेगा ही रहेगा। वो समय भी जब आप आएंगे तब भी आप यही कहेंगे कि हाँ, आपने तब कहा था और आज कहा था। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम आपको प्रत्यक्ष जो है अभी आपको हम बता दिए हैं कि प्रशासनिक सेवा में योग है। आप अपनी तैयारी को जो है आगे रखिए, खूब मेहनत कीजिए, कर्म करिए, खूब करिए, और जो हमने छोटे मोटे उपाय बताए हैं उसको भी आप करिए, ठीक है निरंजन जी। आज भी हमने शायद आपको जो है कोई रिंग, ये रूबी के बारे में बताया था जी। अब उसको आपका धारण करने का समय आ गया है, तो आप एक रूबी जरूर धारण कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो है आशा करेंगे कि अब जो है जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो फिर वही जो है मिठाई लेके जो आते हैं, और बजरंगबली भी देखिए हैं सम्मुख बैठे हैं। तो प्रभु से आशा यही रहेगी कि अब आप प्रशासनिक सेवा में जो है चयनित होइए। ये हमारा भी आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है ही है, माता पिता का आशीर्वाद है, और माता पिता के चरण स्पर्श जरूर किया करिए। हालांकि वहां पर आप हैं तो आप उनकी फोटो ले लीजिए, फोटो देखिए, उनको निहारिए अच्छे से और आशीर्वाद लीजिए। मन में जो है उनको, माँ बाप को याद रखिए, हमेशा वो आशीर्वाद देते रहेंगे। निरंजन जी, और कुछ भी जो है कहेंगे दर्शकों से हमारे?
जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। आशीष जी का जो जी जी बताइए, निश्चिंत होकर बताइए, सभी यहाँ विद्यार्थी वर्ग आपको देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है, खासकर सरकारी सेवाओं का बहुत ही क्रेज है, बहुत ही स्कोप है। अधिकतर युवाओं का रुझान है इस ओर, आकर्षित होते हैं। जी हाँ, वो करना चाहते हैं सरकारी सेवाओं में, वो भी स्थान हासिल करना चाहते हैं, किंतु आज के समय में काफ़ी मुश्किल हो गया है। देखिए, कर्म तो हर कोई करता है, पर किसी भी परीक्षा को कर्म तो हर कोई करता है, पर किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है वो भाग्य है, वो भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जी जी जी। तो उसी के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी देख रहा है युवा वर्ग जो सरकारी सेवाओं में आना चाहता है, तो वो मेरी तरह जो भाग्य फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जाने। वो इनके चैनल पे काफ़ी सारे मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस हैं, आपने बता रखे हैं, अलग अलग राशि के और अलग अलग उपाय बता रखे हैं आपने। तो आप वो देखिए, आप देखिए कहाँ गलती हो रही है, और आप प्रयत्न करके देखिए, ठीक है। आप कर्म तो कर ही रहे हैं, आप एक बार ये भी आजमा के देखिए। नहीं, ठीक है, भाग्य को भी जो है एक बार आजमाना चाहिए, कर्म के साथ साथ जो है भाग्य को भी मानना चाहिए। कर्म करिए, निश्चित करिए, गीता में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है, लेकिन भाग्य भी बहुत रोल प्ले करता है। तो निरंजन जी, आपके साथ हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। अब जो है आपको जो है अधिकारी के रूप में जब आप आएंगे, आपको पुनः परिचय करवाएंगे अपने दर्शकों से। दर्शकों, लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, और निरंजन जी के लिए आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि ये प्रशासनिक अधिकारी जल्द बने, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं इनको चाहिए। आशीर्वाद में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। तो दर्शकों, नमस्कार।